हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र देखेंगे जो 2022 में एग्ज़ाम लिया गया था। उस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, बगदाद संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और इसमें जो थे से पाकिस्तान, ईरान, ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी देश थे। दूसरा पूछ रहा है, बर्लिन का दीवार कब खड़ी की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार जो है सो खड़ी की गई थी। तोड़ा गया था 1989 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी फ्रांस। फ्रांस ने 1966 में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 25 देश ने भाग लिए थे। और यह जो कूटनिरपेक्ष हो रहा था वो जो है सो बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। अब इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1962 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। यह टकराव लगभग 13 दिन का था, 13 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बेलशेविक क्रांति कब हुआ। तो बेलशेविक क्रांति जो है सो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो था सो मिखाइल गोर्बाचेव था। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछ रहा परमाणु अवसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1968 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। और 1970 में इसे लागू कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 देखिए, ग्लासनोस्त और प्रेस्त्रिका किसने प्रस्तुत किया। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिखाइल गोर्बाचेव। यानी गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ता और प्रेस्त्रिका का प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछ रहा सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 15 देश जो थे सो गणराज्य थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति देश के रूप में उभरा। क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका एक महाशक्ति देश बन गया। अब प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछ रहे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अल-कायदा। अल-कायदा जो था ये लोग जानबूझकर 2 विमानों को टकरा दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने जो था अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। और यह जो 1974 में किया था वो भारत के राजस्थान के पोखरन के रेगिस्तान में, यानी कि राजस्थान जो है सो पोखरन के रेगिस्तान में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुवैत का शासक था। प्रश्न संख्या 17 देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अमेरिका ने विश्व में जो सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा लागू किया था वो अमेरिका ने ही किया था 1983 ईस्वी में। और भारत को जब कि टेस्ट मिला था 1986 ईस्वी में मिला था। प्रश्न संख्या 18 देखिए, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में के मदद में खर्च करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका जो है सो
अपना एक बजट का हिस्सा जो है सो सबसे अधिक हिस्सा जो है 172 बिलियन जो है सो रक्षा और अनुसंधान विकास में खर्च कर देता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछ रहे निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ का गणराज्य थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था सो 1992 में हुआ था। 1992 में, ऑप्शन में 1992 में, लेकिन आपको 1993 में भी मिल सकता है। 1993 भी मिल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1992 होगा, लेकिन आपका जो सही है सो 1993 होगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया जो है सो आसियान का सदस्य है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1949 में उदय हुआ, लेकिन जो स्थापना हुआ था सो 1921 में ही कर दिया गया था। अब प्रश्न संख्या 23 देखिए, पूछ रहे आसियान की स्थापना कब हुई? तो अब उसमें था सो साम्यवादी चीन था और इसमें आसियान है, तो आसियान की जो स्थापना हुआ था सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1967 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न संख्या 24 देखिए, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो भारत ने जो है सो पूरब की ओर देखो नीति ये जो है सो 1992 में अपनाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव के समय। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था भारत के व्यापार की दिशा पश्चिम और भारत के पड़ोसी देशों से हटाकर, जो पश्चिम में था उसको हटाकर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना था। अब प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था और भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था। प्रश्न संख्या 26 देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जूनागढ़। जूनागढ़ जो है सो अंतिम देशी रियासत थे। प्रश्न संख्या 27 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना का आयोग जो है सो 1956 में हुआ था। इसमें जो है भाषाई के आधार पर राज्य का गठन हो रहा था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पूछ रहे 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। अब प्रश्न संख्या 29 को देखिए, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब कि जनता का शासन पर आधारित किया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना दिया? तो योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बना दिया, और कि किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रश्न संख्या 31 देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं यानी 22 भाषाओं जो था उसका उल्लेख किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, द्वितीय पंचवर्ष योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पीसी महलानोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। और पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दिया है? तो 2017 में समाप्त कर दिया था। लगभग 12 गो पंचवर्षीय योजना हुआ था। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये ऑप्शन में 1974 1979 दिया है, इसको गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1971 से 1976 तक। अब इसी के साथ प्रश्न संख्या 34 को देखिए, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1963 में 1963 ईस्वी में कामराज योजना को प्रस्ताविता दी गई थी। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, स्वतंत्रता भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो था सो स्वतंत्रता भारत के शिक्षा मंत्री बने हुए थे। प्रश्न संख्या 36 देखिए, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये जो था सो भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में। 1954 में। प्रश्न संख्या 37 देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोरारजी देसाई। अलग दल से लड़ रहा था, ये कांग्रेस के टीम से नहीं लड़ रहा था, अलग ही
दल से लड़ रहा था, इसलिए इसको गैर कांग्रेसी कहा जाता है। प्रश्न के 38 थी कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश की राज्य का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश में बांटा गया था, आंध्र प्रदेश को बांटा गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए 39 देखिए, पूछ रहे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, जो कि इस सेट के अंतिम प्रश्न है। किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कांग्रेसी पार्टी। कांग्रेस पार्टी को क्षत्रिय संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और एग्ज़ाम के आप लोग की अच्छे से तैयारी हो सके।